आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल ही इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। कैसा ओव्यूल होता है? इन्वर्टेड ओव्यूल। ओके, कहने का मतलब सीधा ये है कि एक ही एक्सिस पर कैलेजल और माइक्रोपाइलर पोल दोनों मिलेंगे। ये वाला जो पोल है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। ओके, ये वाला जो पोल है ये है कैलेजल पोल। क्लियर? अब ओव्यूल का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। वीडियो नंबर 1 के नाम से आएगी, मैं कमेंट सेक्शन में भी उसको मेंशन कर दूंगी। ये कुछ इस तरह से पिस्टल होता है। पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, और ये स्वेलन बेसल पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल। यही ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स बनते हैं। ठीक है, एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा, एक से ज़्यादा ओव्यूल है तो एक से ज़्यादा सीड्स बनेंगे। अब ये जो ओव्यूल है ये जिस भी टिश्यू से यहाँ कनेक्ट होता है, देखो, जिस भी टिश्यूज़ की मदद से यहाँ से न्यूट्रिशन पास हो रहा होता है उस टिश्यू को बोलते हैं प्लेसेंटा। यहाँ पे बहुत ही फैटी टिश्यू होता है, ठीक है, क्वेश्चन लाइक, और उसी टिश्यू को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके, तो ये तो थी बात इसकी। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम समझते हैं एलएस ऑफ ओव्यूल। एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल, और वो भी ये इन्वर्टेड ओव्यूल है। एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक में इन्वर्टेड ओव्यूल ही मेंशन किया गया है। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो आपको दिख रहा है ये है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मतलब स्टॉक। इसको अगर मैं पूरा ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ओवरी के अंदर बंद। ये देखिए, ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ऊपर स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, इस तरह से। ओके, सो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसको हम लोग फ्यूनिकल बोल रहे हैं, ये स्टॉक है। क्या है ये? स्टॉक। ओव्यूल का स्टॉक मतलब वो स्ट्रक्चर जिससे ओव्यूल कनेक्ट है ओवरी से। उसके बाद आप जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचेंगे आपको हाइलम मिलेगा। हाइलम जंक्शन है बिटवीन फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये जो ओव्यूल की मेन बॉडी है, इस मेन बॉडी से हाइलम फ्यूनिकल को कनेक्ट करने का जो काम रहता है वो हाइलम का रहता है। मतलब इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद मैंने आपको 2 पोल बताया अभी। एक तो है ये माइक्रोपाइलर पोल। जिस पॉइंट पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है वो वाला पोल कहलाता है माइक्रोपाइलर पोल, और ये है कैलेजल पोल। ठीक है, कैलेजल पोल के साथ साथ आप 2 चीज़ें और देखेंगे कि 2 कोट जैसे स्ट्रक्चर हैं, मतलब कवर हैं, लेयर्स हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इनका काम वही प्रोटेक्शन का है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। ये आगे जाके आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेस्टा बनेगा। उसके बाद आप जो दूसरी लेयर देख रहे हैं थोड़ा अंदर की तरफ जो है ये है इनर इंटेग्यूमेंट, ये टैगमेन बनेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आउटर इंटेग्यूमेंट ही टेस्टा बनेगा, सीड कोट की बाहर वाली लेयर, और इनर इंटेग्यूमेंट टैगमेन बनेगा। क्या बनेगा? टैगमेन। ठीक है, अब बात आती है कि ये माइक्रोपाइल क्या है। ये माइक्रोपाइल ओव्यूल में वो पॉइंट होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। मतलब वो पोल जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करता है उस पोल को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये एक ओपनिंग है। क्या है ये? ओपनिंग। इसी से पॉलन ट्यूब एंटर होगी टू ट्रांसफ़र स्पर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जैसे ही आप इंटेग्यूमेंट से अंदर की तरफ पहुँचोगे आपको ये जो टिश्यू मिल रहा है, इस टिश्यू को बोलते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्लॉइडी 2n होती है। ये नरिशिंग सेल्स हैं, n फॉर न्यूसिलस, n फॉर नरिशिंग सेल्स। ये किसका नरिशमेंट करते हैं? नरिशमेंट करते हैं। किसका नरिशमेंट करते हैं? जो अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। क्या बोलते हैं?
एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम न्यूसिलस का होता है। इसके पास बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मिलेगा न्यूसिलस के पास। लेकिन जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे आपको मिलेगा एक एम्ब्रियो सैक जो कि कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसे? फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है? इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है एग सेल। क्योंकि हम यहाँ से एंट्री की बात कर रहे हैं तो माइक्रोपाइलर पोल पर आपको मिलेगा एक तो एग सेल और 2 सेल और मिलेंगे जिनको बोलते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। वहीं पे कैलेजल पोल पे भी आपको इसी तरह से 3 सेल मिलेंगे। सेंटर में आपको एक सेंट्रल सेल मिलेगा जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर में मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, ध्यान से देखें। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइलर पोल है वो देखिए और जो कैलेजल पोल है वो देखिए। कैलेजल पोल पे 3 सेल्स मिलते हैं, उन 3 सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोला जाता है इन सेल्स को? एंटीपोडल सेल्स। इनका नंबर है 3, ये 3 होते हैं। वहीं पर अगर आप माइक्रोपाइलर पोल पर जाओगे तो एक आपको एक्सेल मिलेगा, 2 आपको सिनर्जिड्स मिलेंगे इस तरह से। तो ये जो 2 आपको दिख रहे हैं ये सिनर्जिड्स हैं और ये जो एक आपको दिख रहा है ये एग सेल है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के एग एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। सेंटर में आपको 2 न्यूक्लियस मिलेंगे जो कि कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियस और ये है सेंट्रल सेल। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक को हम 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास एम्ब्रियो सैक है ये 8 न्यूक्लिएटेड है, 7 सेल्ड है, 7 सेल है इसमें। 3 एंटीपोडल सेल हैं, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल। कितने सेल्स हो गए ये? 6 सेल ये हो गए, ठीक है। और एक सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गए। और सिनर्जिड 2 न्यूक्लियस हो गए, एग सेल 1 न्यूक्लियस हो गए, 3 न्यूक्लियस ये हो गए, 3 एंटीपोडल मतलब 3 न्यूक्लियस, तो 6 न्यूक्लियस ये हो गए। और सेंटर में है 2 पोलर न्यूक्लियस, तो टोटल 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं? 8 न्यूक्लियस, ठीक है। इसीलिए इसको 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोला जा रहा है और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक। सिनर्जिड्स में कुछ फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो सिनर्जिड्स है ना, इसमें सेल्यूलर थिकनिंग पाई जाती है जिनको हम लोग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और यही जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका काम होता है पोलन ट्यूब की एंट्री जब होती है तो पोलन ट्यूब को गाइड करना, डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, सीधे से टर्म्स में ये बोला जाता है, ठीक है। तो ये था ओव्यूल का बिल्कुल डिटेल्ड मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, एम्ब्रियो सैक का भी बता दिया है। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, जिससे कि मैं सेशंस को कंटिन्यू कर पाऊँ। और अगर आपको वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।